दोस्तों नमस्कार। आज इस शानदार और जानदार शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना कि आपके जीवन में ये शुभ चंद्रमा इसी तरह से चांदनी बिखेरता रहे, रोशनी होती रहे, आपको खुशियों की बरसात इस चमक चांदनी के रूप में मिलती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मेरे गांव मैनास में आप जानते हैं, आज आपको ये रात्रि की छटा दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुहावना मौसम, न गर्मी न सर्दी, और उससे भी अच्छी है शानदार चांदनी। चांद की देखते ही बनता है आज का मौसम। और आप जानते हैं, मेरे गांव के सम्मान में दो लाइनें आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन लगभग सभी लोग खीर बना करके चांदनी में, यानी कि छत पर जब चंद्रमा की चांदनी सीधी आती है वहाँ पे रखते हैं, और कम से कम 4 घंटे वो खीर चंद्रमा की चांदनी में रहती है। तो यूँ बताया जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार कि वो अमृत बन जाता है। आज सब लोग शरद पूर्णिमा की इस रात्रि का आनंद ले रहे हैं। आप भी अगर बैठे हैं तो आप भी छत पर जाइए, आनंद उठाइए। लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको ये पूरा नज़ारा। ये मैनास गांव हमारा, और इस गांव की छटा अलग है। दो लाइनें सुनाऊंगा। मेरे गांव की बात बताऊं, मेरे गांव की बात बताऊं, यहाँ की छटा निराली है। इस शरद पूर्णिमा की रात चमकती बिखरी खुशहाली है। मेरे गांव की बात बताऊं, यहाँ की छटा निराली है। इस शरद पूर्णिमा के रात में तो बिखरी खुशहाली है। ये देखिए पड़ोस के घरों को चंद्रमा का कितना सुंदर सुहावनी ये रात है। एक अलग आनंद है। दूर वो लाइटें आपको नज़र आ रही हैं। मेरा घर गांव से बिल्कुल बाहर की साइड में है, भीड़ भाड़ से दूर, लेकिन जब बाहर बैठते हैं छत पे तो एक अलग आनंद आता है। आज हमारे भी श्रीमती जी ने खीर बनाई है और इसको ढक दिया है चालनी से, मच्छर वगैरह न आए, ये इसमें है। और ये खीर बना करके पूरी रात इसको चंद्रमा की इस चांदनी के नीचे रख दिया है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान वगैरह से निवृत्त हो करके और माँ लक्ष्मी को भोग लगा करके इस खीर को आपस में बांटा जाएगा और प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। आप सभी भी इसका आनंद लें। इस शरद पूर्णिमा के दिन मुझे एक वो बात याद आ रही है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक वो पति दुखी हो रहा होगा और आके आपकी पत्नी ने बोले तेरे बा याद है के? पत्नी बोली कि बोले आज से ठीक 14 वर्ष पहले शरद पूर्णिमा के दिन ही थाला पापा जी जगह जज ही बतन्नर मन एक साथ गाड़ी में बैठता देखा। फिर पुलिस के द्वारा मन पकड़ायो और थाना में मन हमल भरवाई तेरे पापा के दबाव से पुलिस वाला कि या तो इससे शादी कर ले, नहीं तो 14 साल की जेल होगी। पत्नी बोली जी मेरे बिल्कुल याद है। तो बोले आज 14 साल होगी, अगर उस दिन मैं हाँ नहीं करता तो आज जेल से छूट तो जाता।
यानी कि गृहस्थी में तो और भी लंबा। ये कहानी ज़रूर है, लेकिन घरवालियाँ ऐसी नहीं होती हैं। चुटकुले अलग चीज़ है। ये हमारे पत्नी जी ने अमृत बनाने के लिए खीर बना करके रखी है, जो रात भर चांदनी रात में रहेगी बाहर तो अमृत बन जाएगी हमारे शास्त्रों के अनुसार, और सुबह इसका अपन प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो मैं एक बार पुनः आपको ये बताते हुए कि इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर, क्योंकि अब मौसम चेंज होने जा रहा है, अपने शरीर को सर्दी के अनुसार अपडेट होना है, और उसके लिए ये ठंडी खीर जब सुबह खाएंगे, इसमें विभिन्न तरह के मेवे आदि मिला करके रात में बना के रखते हैं, और सुबह जब खाते हैं तो यूँ बताते हैं कि अपना शरीर सर्दी को सहन करने के लिए है कि हम आने वाले मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है उसके लिए तैयार हैं। ये देखिए दूर मेरे गांव का सीन है। सबको अपने गांव, अपनी जन्मस्थली अच्छी लगती है, लेकिन हमारे गांव मेणास का एक अलग दोस्तों छटा है। और मैं जिस घर पे खड़ा हूँ, इस घर से हमारा जो मुख्य चौक है मेणास गांव का, उसका लेवल बहुत नीचे है, लगभग 15 से 20 फीट नीचा वो है धरातल के हिसाब से। और अपना ये घर है, ये ज़मीन ऊंचाई पर है, और ऊंचाई पर भी और हमने 10 फीट मिट्टी डलवा करके भराव करवाया, उसके बाद मकान बनाए। तो ये काफ़ी एक सुरम्य स्थान सा बन गया, लोग बताते हैं। और ऐसी जगह से आपको मैं दिखा रहा हूँ गांव का पूरा दृश्य। रात का समय ज़रूर है, लेकिन ये देखिए चांदनी की मेहरबानी। अब मैं आपको चंद्रमा दिखाऊंगा, थोड़े से बादल ज़रूर आ गए थे, लेकिन ये देखिए चमक ही अलग होती है। आज 16 कलाओं के साथ चंद्रमा आए हैं, चांद देवता। ओम अस्पत्न गंग सुबुद्ध महते क्षेत्राय महते ज्येष्ठ राजा इंद्रस्य इंद्राय इमं मुखे पुत्रम मुखे वेश्वामी राजा मोस्माकम ब्रह्मण गंग राजा श्री चंद्रमसे नमः। चंद्रमा की आराधना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः एक बार कि यह शरद रात्रि का चंद्रमा आपके घरों में जगमगाती हुई चांदनी खुशियों के रूप में बिखेरे, और आप उस चांदनी में नहाते रहें, खुशियाँ मनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।